फ्रेंड्स, सबसे पहले देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जयंती के अवसर पर कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूं। अपनी श्रद्धा के सुमन उनके श्री चरणों में अर्पित करता हूं। अब एक चर्चा मुझे करनी है और ये ख़ास तौर पर इसलिए ज़रूरी करनी है कि महात्मा गांधी के बारे में तथाकथित राष्ट्रवादियों ने और स्पेशली महात्मा गांधी के हत्यारे गॉडसे के समर्थकों ने जिस तरह से महात्मा गांधी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है, किसी हद तक उसमें सफल भी हुए हैं। ये एक कतई निंदनीय कृत्य है। अगर हम आज की जनरेशन से जनरली महात्मा गांधी के बारे में बात करें, मैं उन लोगों की बात करता हूं जिनकी उम्र करीब 20 से 30 साल के बीच में है, तो वो महात्मा गांधी को आदर सम्मान देने की बजाय बहुत से अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। उनको इतिहास की कोई जानकारी नहीं, कोई समझ नहीं, बस उनके आकाओं ने जो समझाया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो समझाया है, वो उनके दिमाग में है। कई बार मैंने सवाल भी किया, गलत कैसे थे महात्मा गांधी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे लोगों को समझ में आना चाहिए कि इस सारी दुनिया में इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं, विद्वान हुए हैं, विचारक हुए हैं, जिन्होंने सिस्टम को प्रभावित किया है, ठीक है। लेकिन उन सब के साथ एक कॉमन पहचान जुड़ी, जिसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। सभी बड़े विचारक स्कॉलर्स जो हैं वो नेशनलिस्ट कहलाए। अपने अपने देश में उनको राष्ट्रवादी नेता का दर्जा दिया गया। लेकिन जो ये नेशनलिज्म है, इसके बाद कुछ ऐसे लोग हुए दुनिया में जिनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, मगर उनके खुद के नाम से एक वाद का जन्म हुआ, ठीक है। इज्म जिसको कहते हैं, वाद, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई जीवन का सिद्धांत दिया है और लोगों ने उसको फॉलो किया है। तो उनमें मैं नाम बता देता हूँ। सबसे बड़ा नाम उसमें आता है मार्क्स का, जो कार्ल मार्क्स है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स जो हैं वो मार्क्स से हैं, ठीक है। राष्ट्रवादी तो सब जगह हैं, लेकिन उसके बाद जो फॉलो करते हैं लोग, वो मार्क्स को करते हैं और वो मार्क्सवादी कहलाते हैं। उसके बाद दूसरा नाम है लेनिन, लेनिनवाद, ठीक है, लेनिनिज्म। इवन ये दो नाम इतने बड़े हैं कि भारत में इनके नाम से दो पार्टीज चलती हैं और दोनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ठीक है। चाहे वो जो भी आप नाम तो सभी जानते हैं, वो CPI है और CPIM है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अब देखिए, सबसे कितनी बड़ी बात है कि सारी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। ये दो नाम सारी दुनिया में चलते हैं। उसके बाद सारी दुनिया में जो नाम चलते हैं वो दो बड़े नाम भारत से हैं, जिनमें एक महात्मा गांधी हैं, जिसको हम गांधीज़म कहते हैं या गांधीवाद कहते हैं। अगर हम इसके नेताओं की बात करेंगे तो दुनिया में नेल्सन मंडेला और अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनके नाम के साथ, इनकी पहचान के साथ गांधी का नाम जुड़ता है। इनको गांधीवादी नेता कहा गया है। संसार इन्हें गांधीवादी नेता के नाम से जानता है। आप
पॉलिटिकल साइंस की बुक्स अगर पढ़ेंगे तो इन नेताओं की जो पहचान है वो गांधीवादी के तौर पर है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा नाम है इंडिया का, दैट इज़ अम्बेडकर, अम्बेडकरवाद, अम्बेडकरिज्म। ये बहुत बड़ा नाम है और इतना बड़ा कि इसके फॉलोवर्स जो है ऑल ओवर वर्ल्ड हो सकता है सबसे ज़्यादा हों, इसलिए क्योंकि इसकी एक पहचान ये भी है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टैच्यूज़, मूर्तियाँ डॉक्टर अंबेडकर की हैं। किसी भी नेता, किसी भी ईश्वर, किसी भी देवता से बढ़कर सबसे अधिक मूर्तियाँ वर्ल्ड में, एक सर्वे है ये, कोई इसको कोरी कल्पना न समझे, मैं अपने मन से नहीं बोलता हूँ, एविडेंसेस होते हैं मेरे पास। अंबेडकर की मूर्तियाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है। ये इत्तेफाक है कि भारत में कितने बदकिस्मत लोग रहते हैं कि वो मूर्तियों को तोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं और दुनिया अंबेडकर की मूर्तियों को लगाने के चक्कर में रहती है, मौके ढूंढती है। कोई देश शायद ही छूटा हो जहाँ अंबेडकर का विचार नहीं चलता है। ठीक है। और वो विचार बहुत कॉमन है, सामाजिक समरसता, है ना, और एक कॉमन ब्रदरहुड को बढ़ावा देना, ये अंबेडकर की पहचान है, विचारों का सार है कि दुनिया में एक बात ऐसी हो, एक विचार ऐसा हो जो मनुष्यों को मनुष्य समझे, है ना। ये थ्योरी तो बहुत पुरानी थी बट इसका अंबेडकर ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको सामने रखा था। तो खैर ये बात सब समझ गए होंगे कि गांधी जो हैं वो कोई बहुत छोटी मोटी विचारधारा नहीं है और इसको समझने की ज़रूरत है। अगर लोग ऐसा समझेंगे तो ये बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महात्मा गांधी कितने महत्वपूर्ण और कितने ज़रूरी रहे हैं भारत के लिए, इस बात को अंबेडकर का जो स्टेटमेंट था पूना पैक्ट से जस्ट पहले, ठीक है, हालांकि अंबेडकर कभी भी महात्मा गांधी और अंबेडकर में बनी नहीं, है ना, वो एक धुर विरोधी रहे, लेकिन अंबेडकर की महानता को महात्मा गांधी ने शब्दों में परिभाषित किया था और कहा था वास्तव में अंबेडकर जो कर रहे हैं, जो किया है, वो हम लोगों के लिए कल्पना जैसा था और उस व्यक्ति ने ये इसके लिए अपना जीवन लगा दिया है। वो चाहते तो दुनिया में कहीं भी एक शानदार कैरियर के तौर पर स्थापित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने देश के बेजुबानों के लिए, अस्पृश्यों के लिए, है ना, निचले तबके के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया। उसी तरह से महात्मा गांधी के बारे में बाबा साहब ने